जब कर्ब बला में नवासाए रसूल का सर काटा गया तो एक कोहराम बरपा हो गया, जमीन सोगवार हो गई, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभर आया, खाना काबा हिलने लगा, रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई, यजीद का महल हिलने लगा। फौजे यजीद डर भी रही थी, लेकिन दौलत की लालच में वो इन तमाम अल्लाह के मौजज़ों को दरगुजर कर रही थी। सरे हुसैन जब नौके सिना पे आया तो अल्लाह की हम्द सना करने लगा, अल्लाह का शुक्र करने लगा। इमाम हुसैन कटे हुए सर से देख रहे हैं कि उनकी बहनों और बेटियों के सर से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खयाम को जलाया जा रहा है। वो अल्लाह को गवाह बना के अल्लाह की मर्जी में राजी हैं और फिर रसूल अल्लाह की नवासियों को कैदी बना के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर के साथ कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया, क्योंकि यजीद का ये हुक्म था कि सरे हुसैन काट के मेरे पास लेके आओ और रसूल अल्लाह की नवासियों को कैद करके जंजीरों में जकड़ के उनको पत्थर मारते हुए इस तरह से महल तक पहुंचाओ कि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम रहे। तारीख ने लिखा, रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे बच्चे ऊंटों के साथ बांधे गए और यूं ये काफिला चलता रहा। एक जगह अचानक से सरे हुसैन रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आगे बढ़े, लेकिन वो नेज़ा जिस पे इमाम हुसैन का सर सवार था वो एक जगह कायम हो गया। शिमर ने इमाम सज्जाद से पूछा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन के सर को देखा तो सर से आवाज आई, बेटा सज्जाद, मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है, उसको ले आओ। उसके बगैर ये मंजिल अधूरी है। तारीख ने लिखा, जो रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे ऊँटों के साथ बांधे गए थे, उनमें जो जो बच्चा गिरता था वो ऊँटों और घोड़ों के पाँव में पामाल होके शहीद हो जाता था। आज भी उन सादात की कब्रें कूफा और शाम के रास्ते में बनी हुई है। ये काफिला चल ही रहा था कि इतने में बारिश हो गई। फौजे यजीद ने देखा कि आसपास तो कोई शहर ही नहीं। दूर एक गिरजाघर उनको नजर आया। वो करीब गए और कहने लगे, हम वक्त के हाकिम के फौजी हैं, हम एक रात यहाँ आराम करेंगे। उस चर्च के पादरी ने जब उस काफिले को देखा कि बेपर्दा बीबियां हैं और एक नूरानी चेहरे वाला कैदी बीबियों के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है और तमाम सर नौके नेज़ा पे सवार हैं, वो सरों पे नजर घुमाता रहा। कभी जॉन का सर देखे, कभी हुर का सर देखे, कभी कासिम का सर देखे, कभी अली अकबर का सर देखे। जब उस पादरी की निगाह अली असगर के छोटे सर पे पड़ी, वो चीख उठा और कहने लगा, ऐ लोगों, ये तो कुछ माँ का बच्चा है, इसने क्या जुर्म किया होगा कि इसका सर काट के नेज़े पे सवार किया। वो गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, ये हमारे बादशाह को बादशाह नहीं मानते और जो हमारे बादशाह यजीद को नहीं मानेगा उसका हश्र यही होगा। इतने में उसकी निगाह एक घोड़े पे पड़ी जिसकी जुल्फों से गाजी अब्बास अलमदार का सर बंधा था। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ लोगों, इस मुबारक सर को घोड़े की जुल्फों से क्यों बांधा है? शिविर कहने लगा, ये इन बागियों के अलम बरदार अब्बास का सर है, इसको नेज़े पे सवार करते हैं, सवार ही नहीं होता, तभी इसको घोड़े की जुल्फों से बांधा है। बस यूं सर को देखते देखते जैसे ही उस पादरी की सरे हुसैन पे निगाह पड़ी, वो ज़ारो कतार रोने लगा। शिविर ने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा। इसके चेहरे का नूर बताता है ये अल्लाह के करीब है और किसी पाक खानदान से ताल्लुक रखता है। शिविर कहने लगा, हाँ, ये फातिमा का बेटा है। वो हैरत से पूछने लगा, कौन फातिमा? शिमिर ने कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद। वो जमीन पे बैठ गया और चीख के कहने लगा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। शिमिर ने कहा, हाँ। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ बदबख्त, ये तो तुम्हारे रसूल का नवासा है, तुमने इन्हीं को ही कत्ल कर दिया। आज रात अगर रहना चाहते हो तो एक रात के लिए इस सर को मुझे दे दो, तुम चाहे जितना सोना लेना चाहो ले लो, एक रात के लिए इस हुसैन का सर मुझे दे दो। शिमिर ने कहा, हाँ ले लो, कल सुबह हम इसको लेके जाएंगे। बस सरे हुसैन
وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کے گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے زارو قطار رو ہی رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا، اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی، میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دست ادب کو جوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زارو قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں صحیح ہو گئی۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پہ ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواں ہو گئے۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کے مبارک سر پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پہ حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم سہتے رہے۔